और इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का ये दौरा है, बांग्लादेश दौरा है। बेहद अहम दिन बांग्लादेश के लिए, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के तौर पर जाने जाते हैं। उनके जन्म शताब्दी समारोह और 50 साल बांग्लादेश के बनने पर बेहद अहम मौका। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमंत्रित थे, पहुंचे हैं बांग्लादेश में। एयरपोर्ट पर उन्हें खुद रिसीव करने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंची थी। लेकिन नेशनल परेड ग्राउंड में आज जहां एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन एक बार फिर दोनों ही देशों के लोगों की निगाहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के संबंध किस तरह से और मजबूत होंगे, किन चीजों को लेकर बातें और आगे बढ़ेगी। भारत ने पहले ही प्रतिबद्धता जताई है कि वो अपने इस पड़ोसी देश बांग्लादेश को हर तरह से सहयोग के लिए तैयार रहेगा। और ठीक इसी तरीके से ऐसे में जबकि कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त थी, भारत में तैयार हुई कोरोना वैक्सीन बांग्लादेश को सबसे पहले दी गई। बांग्लादेश की ओर से धन्यवाद भी कहा गया। लेकिन आज का दिन बेहद खास। सीधी तस्वीरें नेशनल परेड ग्राउंड ढाका बांग्लादेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथ लेकर आगे बढ़ती बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी। और ऐसे में जबकि कोविड-19 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला विदेश दौरा है। बांग्लादेश को प्रधानमंत्री ने चुना है अपने इस विदेश दौरे के लिए, बांग्लादेश का आमंत्रण स्वीकार करते हुए। पिछले साल भी निमंत्रण था, प्रधानमंत्री नहीं जा पाए। लेकिन तकरीबन 500 दिन बाद भारत से बाहर निकलकर दौरा करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिन का उनका यह दौरा है। बांग्लादेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त हैं बांग्लादेश के ढाका में नेशनल परेड ग्राउंड में मौजूद। सुबह गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। और आज इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ढाका में मौजूद। माननीय प्रधानमंत्री सानुग्रह अनुमतिक्रमे शुरू करছি আজকের অনুষ্ঠান शुरू হচ্ছে पवित्र धर्मग्रंथ থেকে पाठ दिए। प्रथमेই पवित्र कुरान। बांग्लादेश की ओर से भी कहा जा रहा है कि वो आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो ढाका पहुंचे हैं आज के इस खास दिन पर। ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन के साथ भी एक खास बैठक हुई है और द्विपक्षीय कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। लेकिन भारत ने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि वो अपने पड़ोसी मुल्क की मानवता के नाते हर संभव मदद लगातार करता रहेगा। कोरोना शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला विदेश दौरा है। 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। लेकिन आज राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा भी उन्होंने किया, जो राजधानी से तकरीबन 35 किलोमीटर बाहर है। और पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष राजधानी से बाहर भी पहुंचे। ढाका के सावर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा उन्होंने किया, वृक्षारोपण प्रधानमंत्री ने किया था। वहां की विजिटर बुक में अपनी बात भी उन्होंने अंकित की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पहले ही ट्वीट करके उत्साह जताया था इस दौरे को लेकर, नेशनल परेड ग्राउंड में इस वक्त बांग्लादेश में जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शेख हसीना खुद उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी। ढाका में गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। बांग्लादेश के लिए यह मौका बेहद अहम है। बांग्लादेश की आजादी का ये स्वर्ण जयंती का मौका, भारत का जो योगदान रहा है वो लगातार बांग्लादेश इसमें दिखाने की भी कोशिश करता है। और आज जबकि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती का भी मौका है और बांग्लादेश की आज़ादी का ये स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम,
और इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का निमंत्रण स्वीकार किया और इस वक्त हैं बांग्लादेश के ढाका में नेशनल परेड ग्राउंड में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम से मुक्ति योद्धाओं से भी उन्होंने मुलाकात की है जो उस संघर्ष में शामिल रहे हैं, जिनका उसमें योगदान रहा है। खास बात यह है कि दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के इस दौरे के पहले दिन ही मुलाकात भी की है। दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने भी ढाका में प्रधानमंत्री का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां स्वागत किया जा रहा है और बांग्लादेश के गठन आजादी की ये स्वर्ण जयंती का मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित हैं, लेकिन बांग्लादेश में दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मुलाकात हुई थी। বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে। আমার পথে এবং যারা সংগ্রাম করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে दाऊदी बोहरा समुदाय की ओर से भी उन्हें आमंत्रित किया गया था कि वो প্রসারিত করব, ढाका आए। তাদেরকে প্রবেশ করাবো জান্নাতে। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ, ये जो तस्वीरें हैं, भारत बांग्लादेश दोनों ही देशों के लोगों को किस तरह का संदेश आज देती एक बार फिर नजर आएगी? देखिए, नेशनल परेड ग्राउंड है ढाका का और यहाँ पर शेख मुजीब जो बंगो बंधु कहे जाते हैं, जिनका आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा, बांग्लादेश के लिबरेशन में बहुत बड़ा रोल रहा है, उनकी शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और बांग्लादेश का आज नेशनल राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री को इसका गेस्ट ऑफ ऑनर बनाकर बुलाया गया है। तो ये दर्शाता है कि बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश भी भारत को और भारत की सरकार को कितनी तरजीह दे रहा है, ये इसका सीधा सीधा मतलब है। प्रधानमंत्री ने भी कोरोना के बाद पहली बार विदेश दौरे के लिए बांग्लादेश को चुना है, तो ये दिखाता है कि बांग्लादेश भारत के स्कीम ऑफ थिंग्स में, भारत की योजनाओं में, भारत के को जो पूरे उपमहाद्वीप की मजबूती की योजनाओं में कितना बड़ा योगदान बांग्लादेश का होगा, ये भी दर्शाता है। तो ये म्यूचुअल है और प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये भी कहते रहते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट, यानी पड़ोसी को पहली प्राथमिकता देंगे। ये भी इसको दर्शाता है कि कैसे रिश्तों को मजबूत करके आगे बढ़ना है, क्योंकि पड़ोसी के साथ रिश्ते मजबूत रहेंगे तो आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तमाम दृष्टि से दोनों देश और उपमहाद्वीप पूरी तरह से मजबूत रहेगा। और जहां तक इस गेस्ट ऑफ ऑनर की बात है, शेख मुजीब के बरसी पर, इसकी तैयारियां एक साल से चल रही थी और आपको याद होगा कि अब से चंद एक हफ्ते पहले ही भारत सरकार की कमेटी ने, जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होते हैं, उसने शेख मुजीब, बंगो बंधु शेख मुजीब को गांधी शांति पुरस्कार देने का भी ऐलान किया था। और आज इस मैदान में, इस परेड, इस नेशनल ग्राउंड में ढाका की, यहाँ पर उनको एक ये पुरस्कार भी कन्फर किया जाएगा शेख मुजीब रहमान को। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर नज़र आएंगी अब से थोड़ी देर के बाद, जैसे जैसे ये कार्यक्रम शुरू होता है। और ये कार्यक्रम अभी लंबा चलने वाला है और बांग्लादेश की संस्कृति की भी झलक हमें यहाँ देखने को मिलेगी। और पूरे दिन अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था जो नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर वहाँ पर उन्होंने बुके चढ़ाया, फूल माला चढ़ाई है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद उन्होंने लगातार जो मुलाकातें की हैं, जो बांग्लादेश के यूथ आइकॉन्स हैं, उसमें क्रिकेटर शाकिब उल हसन जैसे तमाम जो बांग्लादेश के यूथ आइकन्स हैं, उनसे मुलाकात की। वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, दाऊदी बोहरा मुस्लिम, उनसे मुलाकात की है। तो ये एक संदेश दे रहा है कि प्रधानमंत्री कितनी तरजीह देना है बांग्लादेश के दौरे को।